टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छे से किया है ये चेक करने की एक निंजा टेक्निक है। और ये टेक्निक मैं मोस्टली अपने सारे स्टूडेंट से करवाती हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पे 24 बॉक्सेस बनाने हैं। ओके, बॉक्सेस लाइक एक बिग बॉक्स बनाइए, उसमें इस तरीके से लाइंस बना दीजिए। इसमें 24 बॉक्स बना के उसमें लिख दीजिए 1 से लेके 24 तक के नंबर। अब क्या करिए, अब वो समझ लीजिए वो आपका टाइम है जो कि रात के 12 बजे से शुरू होके और दूसरे रात पूरे दिन के 12 बजे पे खत्म हो रहा है। अब आपको क्या करना है, उन बॉक्स को फिल करना है कि उस पर्टिकुलर घंटे में आपने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात में 12 बजे से 2 बजे तक रील चला रहे थे, फोन यूज कर रहे थे, सोशल मीडिया, तो आपको उसमें लिखना है 2 आवर सोशल मीडिया। देन अगर आप 2 बजे से लेके 10 बजे तक सोते हैं तो उसमें आप लिखिए फ्रॉम 2 AM to 10 AM स्लीपिंग। इसी तरीके से आपको बाकी अपना 24 आवर का टाइम फिल करना है। ये फिल करके क्या होगा, एकदम एक बार ईमानदारी से करके तो देखिए, और 1 हफ्ता करिए, फिर ये देखिएगा। वैसे तो फोन में भी हमारा डेटा आता ही है कि हमने कितनी देर सोशल मीडिया चला लिया, तो आप वहां पे से निकाल सकते हैं कि वो 2 घंटे मैंने सोशल मीडिया चलाया था या क्या किया था। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो मेजर टाइम है वो कहाँ जा रहा है। टाइम टेबल खुद भी बनाया था, वो फॉलो क्यों नहीं हो रहा है, और वो कौन सा टाइम है जिसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। कॉलेज के टाइम को जब क्लासेस चलती हैं, अब मैम हम 10 बजे से 3 बजे तक कॉलेज में थे, तो हमने अपना लिख दिया कि मेरा तो पढ़ाई में टाइम गया। बट आप समझिए, आपको चेक करिए कि क्या कॉलेज के उस टाइम पे आप एक्चुअल में पढ़े थे, और वो पढ़ा था तो जो कल पढ़ा था वो याद है आज। अगर याद है तो इसका मतलब अच्छी बात है, अगर भूल गए तो इसका मतलब हमने वो समझा नहीं, हमने वो घर जाके नहीं देखा कि हमने क्या पढ़ा था। बिकॉज हमें ज़रूरत पड़ती है एक रिवीजन की। अगर सेम डे कर लेते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं, और नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप 1 हफ्ते तक अपना 24 आवर शीट बनाइए, और देखिए कि आपका जो टाइम है किस में जा रहा है। और उस टाइम को अगर आपको समझ में आता है कि मेरा थोड़ा थोड़ा वेस्ट हो रहा है, तो बिना मम्मी के डांट खाए सबसे पहले खुद ही चेंज कर लीजिए और इम्प्रूव कर लीजिए अपने रूटीन को। और मम्मी भी नहीं है डांटने के लिए, कोई पड़ोसी नहीं है डांटने के लिए, तो खुद ही को समझा लीजिए कि मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना खर्चा भविष्य में खुद ही उठाना पड़ेगा। ओके, ट्राई दिस।